अब आज महाप्रभु जी को दंडवत करते हैं। हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए गोवर्धन में स्थित हमेशा जिनको प्रिय है ऐसे श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री ठाकुर जी, यमुना जी और समस्त गोस्वामी वर्ग श्री वल्लभ कुल गोस्वामी बालकन को चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम और अपने गुरुदेव के चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपन सर्वोत्तम जी का ये 13वां श्लोक आज रसपान के लिए अपना मनोरथ गिरिराज बाबा के चरणों में विनती करते हैं, कृपा करके आप कराइए। और उसके पहले आप सब भगवदियों के हृदय में वैष्णव जो यहाँ श्री सर्वोत्तम जी के रसपान में आतुर और उत्कंठा लेकर आए हैं, आनंद का उल्लास लेके आए हैं, तो आप सब भगवदियों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी, महाप्रभु जी, यमुना जी, गुसाई जी, श्री गुरुदेव के चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं। 13वां श्लोक है वैलक्षण्यानुभूति कृत। 12वां श्लोक अपन ने कल पूरा किया। अंगीकृत्य वैश्वानरो वल्लभाख्य सदरूपो हितकृत सताम जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन निखिलेष्टदा सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञानदो गुरु। सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञानदो गुरु। स्वानंद तुंदिल पद्मदलायत विलोचन। इसमें 27, 28, 29, 30 और 31 5 नाम के इसमें और दर्शन होते हैं। 13वें श्लोक में 5 नाम आ रहे हैं। देखो, पहला नाम है सर्वलक्षण संपन्न। श्री महाप्रभु जी सर्वलक्षण संपन्न है। अपन भाव दर्शन आगे करेंगे। कौन से नामों का श्री गुसाई जी यहाँ अपने को मैंने दर्शन करा रहे हैं, उन नामों का अपन दर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर्वलक्षण संपन्न, ये पहला नाम माने 27वां नाम। श्री कृष्ण ज्ञान दो, ये 28वां नाम, श्री कृष्ण का ज्ञान देने वाले। 29वां नाम है गुरु, गुरु हो। श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु, ये 3 नाम है। श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु, सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु। स्वानंद तुंदिल, ये आगे का नाम है 30वां नाम, कि अपने आनंद से जो परिपूर्ण है। देखिए, ये नाम में जब आएंगे ना तो अपन दर्शन करेंगे कि महाप्रभु जी स्वानंद तुंदिल है। इसलिए महाप्रभु जी को आनंद के लिए कोई बाहर की कोई बात की आवश्यकता नहीं है, स्वयं हमेशा आनंद में रहते हैं। बल्कि वो जिनके दर्शन उनके कर लेते हैं वो भी आनंद में भर जाता है, उनका मन प्रभु में लग जाता है। ऐसे साधन से प्रभु में मन लगाना बहुत कठिन है, पर श्री वल्लभ की कृपा से सर्वोत्तम जी के पाठ का ये भी एक अलौकिक फल है कि अपना मन जैसे ब्रज भक्तों का ठाकुर जी के स्वरूप में लगा हुआ ही रहता था, ऐसे ही श्री महाप्रभु जी की कृपा से अपना मन ठाकुर जी में सहज लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता। ये हरिवश हो तो छिन्न में, तो मन में प्रेम हो, प्रभु के प्रति लागनी हो, तो ही ठाकुर जी वश में होंगे ना। तो सर्वोत्तम जी के पाठ से ये सहज हो जाता है। इसलिए अपने को तो अब डरने की जरूरत है नहीं, चिंता भी नहीं है। धीरे धीरे सर्वोत्तम जी का रसपान करते रहेंगे और प्रभु में अपना मन लगते रहेगा, और यही तो पुष्टि का फल है, परम फल यही है। तो श्री पद्मदलायत विलोचन स्वानंद तुंदिल, महाप्रभु जी अपने आनंद से परिपूर्ण हैं, हमेशा उनके हृदय में आनंद परिपूर्ण रूप से भरा रहता है। और इसका परिणाम कैसे दर्शन होता है? पद्मदलायत विलोचना। पद्मदलायत विलोचना का अर्थ होता है, विलोचन माने नयन, और पद्मदलायत माने पद्म जैसे, अर्थात कमल जैसे नयन। माने महाप्रभु जी के नयन जो है ना, ठाकुर जी की तरह कमल जैसे हैं। जो कमल होता है ना, ऐसा
सुंदर कमल जैसे नए नए महाप्रभु जी के। ऐसे 5 नामों का दर्शन श्री गोसाई जी ने अपने को 13वें श्लोक में कराया, स्मरण करायो। फिर एक बार अपन इनको याद कर लें। सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्मदलायत विलोचन। अपन इस स्पीड में बोलेंगे तो नामों का अर्थ अपने हृदय में स्फुरित होएगा। ऐसे थोड़ा धीमे धीमे बोलना चाहिए, मतलब अपने पाठ भी करें। और ये तब होता है, धीमी गति में कब होता है, जब अपने को कोई बात की गड़बड़ नहीं हो है ना, कोई अपने को भागम भागी नहीं हो, आनंद में डूबे हो और आनंद से स्मरण करना हो, तब ऐसे रसपान करते करते होता है। तो अब अपन मने जो 27वां नाम है उस नाम का दर्शन करेंगे। सर्वलक्षण संपन्न। पहले महाप्रभु जी को हमेशा की तरह महाप्रभु जी को अपन 3 बार नमन करें इस नाम के द्वारा। सर्वलक्षण संपन्नाय नमः, सर्वलक्षण संपन्नाय नमः, सर्वलक्षण संपन्नाय नमः। ये 27वां नाम श्रीमद् आचार्य चरण का है, जिसमें श्री गोसाई जी अपने को ये आज्ञा कर रहे हैं, महाप्रभु जी के इस अलौकिक स्वरूप में आप ये बता रहे हैं कि श्रीमद् आचार्य चरण में सर्व प्रकार के लक्षण हैं, सर्व लक्षण संपन्न है, अधूरे नहीं है, पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, सर्व प्रकार के लक्षण। तो भाई अब सर्व प्रकार के लक्षण माने कौन कौन से? अपन देखते हैं मनुष्यों में भी बहुत से लोग श्रेष्ठ होते हैं भाई, दया, परोपकार, महोदारता। हाँ, ये तो कुछ लक्षण तो अपन देखते ही आ रहे हैं। तो श्रीमद् आचार्य चरण में ये तो है ही, जो मनुष्यों में है वो गुण महाप्रभु जी में होने के कारण महाप्रभु जी सर्वलक्षण संपन्न नहीं कहे जा रहे हैं, बल्कि जो मनुष्यों में नहीं होता है ऐसे विशेष प्रकार के कुछ गुण श्री महाप्रभु जी में ही प्रकट होते हैं। और वो एक एक लक्षण प्रभु के अनंत गुणों को समाये हुए, ऐसा स्वरूप श्रीमद् आचार्य चरण का है। तो सर्वलक्षण संपन्न का मतलब जितने श्रेष्ठ गुण अपने ध्यान में आवे ठाकुर जी के और अलौकिक स्वरूपन के, वो सारे गुण तो श्री महाप्रभु जी में है ही, तो उनका तो क्या कहना। महाप्रभु जी जैसी श्रेष्ठ उदारता किसमें होगी? तो आपका नाम ही महोदार है। कारुणिकता किसमें होगी? आप महाकारुणिक है। हर जगह महा है, देखिए आप महान है तो पर यहां जो गोसाई जी जिस उद्देश्य से और जो आपके हृदय के अंदर विशेष प्रकार की जो विशिष्टता श्री आचार्य चरण के स्वरूप में दर्शन किए हुए, उसका वर्णन करते हैं। और वो ये है, 3 ऐसे गुण हैं श्रीमद् आचार्य चरण में, वो आप में ही दर्शन होते हैं और जगत में और किसी में दर्शन नहीं होते हैं। पहला गुण है हरित्व। पहला गुण हरित्व माने भगवत स्वरूपात्मकता। भगवत स्वरूपात्मकता। देखो ठाकुर जी की सेवा करते करते कुछ वैष्णव भी ऐसे तादृशी हो जाते हैं, भगवदीय उनको कहते हैं, माने भगवान जैसे गुण वाले। तो कुछ वैष्णव भी हो जाते हैं, पर महाप्रभु जी तो सहज ही आप में हरित्व पहले से ही विराज रहा है। हरित्व माने प्रभुपना, भगवत स्वरूपात्मकता। समझ में आई ना? भगवत स्वरूपात्मकता। जैसे श्री कृष्ण है ऐसे ही श्री महाप्रभु जी हैं। तो बोले ठीक है, श्री कृष्ण है और श्री महाप्रभु जी हैं, तो एटलीस्ट महाप्रभु जी श्री कृष्ण की तरह हैं। तो वहां पर बता रहे हैं कि वैसे तो कृष्ण, भगवान कृष्ण को भी कहा गया कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भाई वो भी जगत गुरु हैं। और यहाँ महाप्रभु जी में जो दूसरा गुण प्रकट हो रहा है वो है गुरुत्व का। श्री महाप्रभु जी अलौकिक गुरु हैं। वो कैसे गुरु हैं वो अपन देखेंगे, गुरु के नाम में दर्शन करेंगे, जो आप में विलक्षणता है। पर अभी अपन देख रहे हैं कि महाप्रभु जी साक्षात भगवत स्वरूप है और दूसरे आप गुरु भी हैं, जो अपने निजजनों को आपने भगवत मार्ग का बोध किया। खाली बोध ही नहीं किया,
श्री महाप्रभु जी ऐसे विलक्षण गुरु हैं कि जो ठाकुर जी को प्राप्त करा दिया। श्री वल्लभ केवल ऐसा नहीं कहते हैं कि ऐसे करो तो कभी पहुंचोगे ठाकुर जी के पास, बल्कि श्री वल्लभ ऐसे अलौकिक दिव्य स्वरूप हैं, अदे दान दक्ष ऐसा दिया है अपने निज जनों को कि महाप्रभु जी कहते हैं ले ये ठाकुर जी तेरे माथे पधरा है। अब उन ठाकुर जी के अंदर रोज जो अपन अपने प्रभु के साथ रहते हैं ना घर के अंदर, उसमें वास्तव में क्या है मालूम है? डिस्कवरी ऑफ द प्लेजर। प्रभु में जो आनंद है उसको अपन डिस्कवर कर रहे हैं, माने उसमें से ढूंढ रहे हैं। प्रभु है आनंद स्वरूप, पर अब अपना ये चाहे प्रभु के साथ रहते हुए प्रभु में वो कैसा आनंद है, वो आनंद का अपन अनुभव कर रहे हैं। पर जब तक प्रभु पास में नहीं हो तो क्या कर सकते अपन? तो प्रभु अपने को एक स्वरूप से महाप्रभु जी ने अपने पास पधरा है। तो ये ऐसे अलौकिक गुरु हैं। महाप्रभु जी का ये दूसरा गुण माने गुरुत्व जो आपके अंदर है। तो बोले भाई ठीक है, महाप्रभु जी ऐसे अलौकिक हैं, हरित्व भी हैं और गुरुत्व भी हैं, लेकिन तीसरा जो गुण है वो और विलक्षण है, और वो है भक्तत्व का, हरिदासत्व का। श्री महाप्रभु जी कभी अपने आप को ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूं। श्री वल्लभ ने कभी नहीं कहा। हालांकि अपन जानते हैं अरे वो ठाकुर जी का स्वरूप है, स्वामी जी के स्वरूप है, हमेशा उनके हृदय में विराजमान रहते हैं, परंतु आपने कभी नहीं कहा कि अहम कृष्णोमि, कभी नहीं कहा। बल्कि महाप्रभु जी यही कह देते अहम कृष्ण दासो हम, और मैं कृष्ण का दास हूं, मेरी ये मति है कि ऐसे करना चाहिए। तो वैष्णव तीन अलौकिक गुण श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में ऐसे प्रकट होते हैं जो जगत में अपने को एक साथ कहीं पर भी किसी में नहीं दिखेंगे। ये महाप्रभु जी के स्वरूप का जो सर्व लक्षण संपन्न है, तो और सारे गुण तो ठाकुर जी में भी आ जाते हैं, ठाकुर जी में भी आ जाएंगे, और दूसरे स्वरूपन में भी एक आध गुण तो आ जाएगा, पर ये तीन गुण एक साथ अलौकिकता के साथ। देखो ये गुण महाप्रभु जी के सिवाय अपने को किसी में दर्शन नहीं होते हैं, और महाप्रभु जी में ही ये ऐसे सर्व प्रकार के अलौकिक लक्षण आपसे में दर्शन होते हैं। अब पहला महाप्रभु जी का पहला गुण है हरित्व। हरित्व है ना, माने महाप्रभु जी भगवत स्वरूप हैं, साक्षात भगवत स्वरूप हैं। ये तो कई बार कई लीलाओं में जब भी वैष्णव ने दर्शन किया तब को ये अनुभव होता ही है। अगर अपन पहली बार देखें कि जहां प्रथम मिलन हुआ है, अगर जो लीलाएं प्रकट हुई हैं अगर उनमें भी अपन देखें तो प्रथम मिलन हुआ था, वहां तो सबने दर्शन किया था, पूरे ब्रजवासियों ने दर्शन किया था। हाँ, जब ठाकुर जी ने ब्रह्म संबंध की आज्ञा करी तब गोकुल में दो चार सेवक आपके संग है, यमुना जी के तट पर यमुना जी हैं, श्री महाप्रभु जी हैं, गोकुल चंद्रमा जी हैं। पर जब जब श्री ठाकुर जी आपके सन्मुख आते हैं, आते ही ठाकुर जी को ऐसा आनंद आता है और वो चाहते हैं कितनी जल्दी मैं महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगा लूं। तो ठाकुर जी हमेशा अपने स्वरूप को अपने हृदय से लगाकर बहुत आनंदित होते हैं। तो अपन वहां देखते हैं कि जब श्री महाप्रभु जी वहां पधारे तो ठाकुर जी उनसे मिलने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। पंढरपुर में भी ऐसा ही हुआ, जब श्री वल्लभ पधारे तो विठलनाथ जी वहां से सामने पार आए वहां पर। आपने कहा प्रभु मैं तो आ रहा था आपके पास। महाप्रभु जी कभी ऐसा विचार नहीं करते कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा को ही दिव्य स्वरूप हूं, बल्कि आप आचार्य के रूप में ये विचारते हैं कि भाई मैं सेवक हूं सबको, तो इस रूप से आप विचार दे में दर्शन करने मुझे जाना है। पर पंडरीनाथ जी ने कहा, विठलनाथ प्रभु ने कहा कि आपने इतनी कृपा की तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं खुद आपके दर्शन के लिए आतुर हो रहा था, इसलिए मैं दौड़ा चला आया। जहां जहां श्री वल्लभ पधारे हैं, जहां जहां आपने भागवत जी को पारायण कियो है, वहां के दिव्य देवी देवता साक्षात स्वरूप प्रकट होकर 7 दिन तक आपकी सेवा में लगे रहते हैं। जब आप जैसे उज्जैन में करते थे तो वहां महाकालेश्वर महादेव जी 7 दिन तक खड़े खड़े श्री महाप्रभु जी को पंखे की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जी साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम का रसात्मक अलौकिक स्वरूप है। तो ये हरित्व जो गुण है, हरिपना होना, हरिपना माने सब प्रकार के दुखों को हरण करने वाला, ये प्रभु का विशेषात्मक नाम है। इसलिए अपने महाप्रभु जी है ना,
अधिकतर ठाकुर जी के इन दो नामों का बहुत उपयोग करते हैं, सर्वथा शरणम हरि, सर्वार्थे शरणम हरि, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्णाय नमः। तो कृष्ण के नाम का और साथ ही साथ उनके इस अलौकिक गुण का हमेशा स्मरण करते हैं। हरि, नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम, उन हरि को मैं नमन करके अपने स्व सिद्धांत को जो मैंने निश्चय किया है वो बोलता हूँ। सिद्धांत मुक्तावली में कहते हैं आप, तो कभी हरि के रूप में नमन किया है, कभी कृष्ण के रूप में किया है। वस्तुतः हरि जो नाम है प्रभु का, ये वास्तव में भगवान के सुंदर स्वभाव का विशेषण है। माने भगवान क्या है? हरि है। ये अपने काम की, बहुत काम की चीज है वो कि जब कोई प्रकार का अपन छोटा मोटा जैसा भी हो, कोई दुख अपने को जब ऐसा हृदय को स्पर्श करता है, जैसे महाप्रभु जी तो कहते हैं कि जो भगवत सेवा स्मरण करते हैं उनके जीवन में, उनके पास कोई दुख वो आ तो सकते हैं पर स्पर्श नहीं कर सकते। प्रारब्धानुसार आ सकते हैं पर उनको मन तो हमेशा अलौकिक में लगा रहता है। तो समय कहाँ है भाई? देखो आप देखिए, मन जहां रहेगा, जिसके साथ रहेगा, वही बातें याद आएगी। आप मान लीजिए कि कभी बाहर से आ रहे हो और कई लोग आपको मिलते हैं, कई लोग दिखते हैं, क्या उनके चेहरे याद रहते हैं? याद ही नहीं रहता, क्योंकि आपका चित्त कुछ सोचते रहता है। चलो जाएंगे गिरिराज जी में, जाएंगे फूलघर की सेवा में, अभी 5 बजे का समय है, शायद इंदु मां आ गए होंगे, कुछ तो भी ऐसा विचार उस समय वो बात को विचार रहे। आपकी आंखों के सामने कितने ही आए और कितने ही गए, पर आपको जरा भी ध्यान याद नहीं आया वो, है ना? एक बिल्कुल साइकोलॉजिकल बात है। क्यों आपकी आंखों के सामने आए और आपको नहीं दिखे, और कुछ आपको कहा तो भी आपको सुनाई नहीं दिया? कारण आपका मन उस समय कहीं जहां था वहां था, मतलब उस बात में नहीं था। यह सहज बात है कि जब अपना मन अपने भक्ति मार्ग में, वास्तव में क्रियाओं का महत्व नहीं है, मन का ही महत्व है। मन को ही अपन चित्त कहते हैं। महाप्रभु जी ने कहा चेतस्त प्रवणम सेवा। पूरी सेवा की परिभाषा महाप्रभु जी ने इन 3 शब्दों में प्रकट की है। बाद में और दूसरी बहुत सी बातें बताई, पर ये 3 शब्दों में आप कहते हैं सेवा माने क्या? चेतस्त प्रवणम। जैसे माला जी होती है ना, धागे में फूल या फूल में धागा, दोनों ही सही है। आप देखिए माला जी के दर्शन करो तो बोले माला जी कैसे बनी? तो धागे में फूल है। फूल किस में पिरोए जाए? सुई में रखकर धागे में पिरोए गए। तो बोले कुछ ऐसे बोलते हैं, माला जी माने धागे में फूल है, धागे में फूल। तो दूसरा कहेगा कि नहीं नहीं, फूल में धागा है, फूल में धागो है। दोनों बात सत्य है। बस सेवा और प्रेम ऐसे ही होता है। अगर अपना मन प्रभु के स्वरूप में जो कार्य कर रहे हैं उसमें उल्लास पूर्वक, आनंद पूर्वक नहीं लगा, तो वो फिर सेवा ठाकुर जी के हृदय को सुहाती नहीं, सुख नहीं देती है। सेवा करनो, प्रभु को सुख हो ऐसी करनो। सेवा ज्यादा या कम इसका कोई प्रश्न नहीं है। कोई मिश्री भोग धरे प्रेम से, उल्लास से, और कोई 56 भोग धरे। ठाकुर जी इसलिए वो 56 भोग धर रहा है बोलकर उस पर प्रसन्न ज्यादा होंगे ऐसी बात नहीं है, और ये केवल मिश्री धर रहा है इसलिए इसको इस पर क्रम प्रसन्न होंगे ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, अगर कोई जिसकी जैसी परिस्थिति, जैसी शक्ति, ये तो महाप्रभु जी ने पहले से ही कहा है, सेवा ऐसे करो, पर सेवा इतने प्रकार की करो ऐसा कभी नहीं कहा। आपने तो एक ही बात बताई कि सेवा सहज रूप से यथाशक्ति, तुम्हारे पास जितनी शक्ति है, जितनी सामग्री है, जो कुछ है, सब प्रभु को निवेदित कर दो। बस सेवा का मतलब एक ही है कि प्रभु के हो जाना। अब प्रभु को अर्पण किए बिना कोई वस्तु अपने जीवन में नहीं लेनो। असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जन माचरेत। प्रभु के होना है, प्रभु को अपने प्रेम पूर्वक अपने वश में करना है, प्रभु के आनंद का अनुभव करना है, तो कुछ महाप्रभु जी की बात तो अपने को माननी पड़ेगी ना। अब महाप्रभु जी कह रहे हैं कि बाकी सब तो श्री वल्लभ कृपा करके कर ही रहे हैं, आप हरि भी हैं और हरि आपके वश में भी है। माने आप ठाकुर जी को स्वरूप है, पर साथ ही साथ स्वामी जी के भी स्वरूप है। तो ठाकुर जी हमारे माई श्री श्यामाजू को राज, जाके आधीन सदा सांवरो, या ब्रज को सिरताज।
अरे जो यहाँ ब्रज को सिरताज है वो तो हमारे स्वामी जी के अधीन है। ऐसे अपना परम सौभाग्य कि परम पूज्य आदरणीय श्री यदुनाथ जी महाराज के वचनामृतन में अपने को श्री स्वामी जी के गुणगान का सौभाग्य प्राप्त होगा। डेट्स क्या है? 3, 4, 5 मार्च 3, 4, 5 अपने यही बिल्कुल बाजू में यही रस वर्षा होगी। गिरिराज जी की तरेठी, गिरिराज जी की तरेठी विशामोड़। तो स्वामी जी के वश में सदा श्री ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। ऐसे जो श्री वल्लभ का दिव्य स्वरूप, हरित्व वाला स्वरूप, क्वचित पांडित्यम चेन निगम गति सापि यदि न क्रिया सापि स्यादति न हरिर मार्गे परिचय यदि स्यात् सोपि श्री ब्रजपति रतिर नेति निखिलैर गुणे रण्य कोवा विलसति बिना वल्लभ वरम। कितनी अलौकिकता का वर्णन श्री गोसाई जी श्री आचार्य चरण का करते हैं कि वो कहते हैं कि जगत में थोड़ा बहुत कोई पंडिताई दिख सकती है परंतु उनको वेदों का ज्ञान नहीं है, और अगर थोड़ा पंडिताई है साथ में वेदों का ज्ञान है तो आचरण में नहीं है, बोलने की हद तक है। ये अनुभव है गोसाई जी का, माने ठाकुर जी का। ठाकुर जी खुद अनुभव करके बोलते हैं ये बात को। क्वचित पांडित्यम चेन निगम गति सापि यदि न क्रिया सा सापि स्याद्यति न हरिर मार्गे परिचय। चलो कोई पंडित भी है और वेद मार्ग का परिचय भी है और ऐसा आचरण भी करता है तो भी उसको वे भगवत मार्ग का, हरि मार्ग का परिचय नहीं है। अब कुछ ऐसे हैं भगवत कृपा पात्र के, उनको वो पंडित भी हैं, मन ज्ञानी हैं, वेद मार्ग का परिचय है और उसका आचरण भी करते हैं और भक्ति मार्गी हैं, तो भी कृष्ण रति वाले नहीं है। तो इतने सारे गुण एक साथ कृष्ण स्वयं अपने में रति करे, ऐसा कोई दिव्य स्वरूप है तो वो श्री महाप्रभु जी को ही स्वरूप है कि सदा। अरे ठाकुर जी ने बताया कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, कैसी पराकाष्ठा होती है। देखो एक दिन संध्या को समय है तो ऐसे शाम को टाइम उत्थापन के पहले जैसे जैसे ठाकुर जी ने लीलाएं की थी वही अपने सेवा के अंदर उनका समावेश गोसाई जी समय समय पे करते आए। एक छोटा सा प्रसंग आपको बताऊं श्री गोविंद स्वामी जी को, गोविंद दास जी को, कि श्रीनाथ जी अपने जो अष्टसखा थे इनके साथ खेलते रहते थे। तो ऐसा खेलते रहते थे कि इनका मन ही नहीं लगता उनके बिना। इसलिए एक बार क्या हुआ था, इनका एक नियम था गोविंद दास जी का कि वहां राजभोग सड़ जाते और ये प्रसाद लेने के लिए बैठ जाते। अब गोविंद दास जी सबसे चहेते तो गोसाई जी भी कुछ नहीं कहते तो कोई सेवक कुछ नहीं कहता। पर एक दिन क्या हुआ, एक वैष्णव ने ऐसे गोसाई जी का कृपानाथ ये गोविंद दास जी जो हैं उधर ठाकुर जी की राजभोग आरती भी नहीं हो उसके पहले प्रसाद लेने बैठ जाते हैं। अब उनको ये मालूम नहीं कि ये प्रसाद क्यों लेते हैं, ऐसा थोड़ी था कि उनको तुरंत भूख लग रही है। पर गोविंद दास जी जब आए तो गोसाई जी ने कहा क्यों गोविंद दास तुम ऐसे करते हो। अब ये बात गोसाई जी तो जानते ही हैं कि वो करते क्यों हैं, पर देखा कि सब वैष्णव हैं वो स्तर के नहीं थे तो अनुभव की बात कैसे बताऊं मैं। तो गोविंद दास जी ने कहा हाँ कृपानाथ करता तो हूं। बोले अब गोसाई जी ने विचार किया बात तो छोटी सी है पर जैसे अगर ये मर्यादा का उल्लंघन होगा तो सब ऐसे ही करेंगे ना, तो थोड़ा सबको बोध भी करना और गोविंद दास का दिव्य स्वरूप क्या है ये भी मालूम पड़ना चाहिए सब वैष्णव को। तो आपने कहा गोविंद दास ऐसे तो नहीं, ऐसी तो रीत नहीं है, ठाकुर जी की आरती के बाद प्रसाद ले। तो उस दिन हाँ जो आज्ञा कृपानाथ। अब उस दिन क्या हुआ कि ठाकुर जी के राजभोग सर गए, आरती हो गई और होने के बाद जब गोसाई जी की पातल लगी उसके बाद सब सेवकों की पत्तल लगी। गोविंद दास जी ने सब प्रसाद और लेकर जब हाथ मुंह अपने प्रक्षालन करके जब आए जगमोहन में। अब इसके बाद गोविंद दास जी क्या करते ये सबको नहीं मालूम था। तो गोविंद दास जी जब जगमोहन में आए तो श्रीनाथ जी क्या मंदिर निज मंदिर से वहां आते हैं, वहां से निज मंदिर में जाते हैं, ऐसे 5-6 बार हो गया। और जैसे ही वहां से पलटे देखा गोविंद दास, अरे गोविंद दास तू कहां, तो मैं कितनी बार आया हो, आज मुझको कितनी अवेयर हो गई खेलवे बजाने में। तो गोविंद दास ने कहा मैं क्या करूं, मोह को गोसाई जी ने, मैं तो आपको ऐसे परिश्रम ना होवे या के लिए राजभोग के बाद तुरंत प्रसाद लेके बैठ जाता, पर गोसाई जी ने मोह को ऐसे आज्ञा करी है। तो गोसाई कुछ नहीं कहा आपने, उस समय ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा।
चल गोविंदा, और कदम खंडी की ओर आप पधारे। अब वहां क्या हुआ कि आज देर तो हो गई थी और ठाकुर जी कुछ खेलवे में लग गए। अब खेल कुछ ऐसा चल रहा था आंख मिचौली का, तो ठाकुर जी एक खेल के अंदर एक बार कदम के पेड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और गोविंदास जी और आदि ऐसे कुछ पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो इतने में उत्थापन की घंटानाद हो गए। अब ठाकुर जी को उतावल, अरे गोसाई जी वहां पधारे, मोको वहां नहीं देखेंगे तो उनको चिंता होगी, तो इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया, वहीं से जंप मारा। अब बाल लीला चल रही है, तो आपका जो वागा था उस दिन, चाकदार वागा धारण करे तो वो वागे का एक छोर वहां अटका हुआ था। अब जैसे ही श्री ठाकुर जी कूदे तो वो जो वागे का छोर जो फटा हुआ था ना, वो अटका हुआ था, वो वहीं अटके सो रह गया और आप नीचे पधार गए, तो वो छोर थोड़ा सा फट गया और वहीं अटक गया और बाकी ठाकुर जी फटे हुए वस्त्र वागे से दौड़ पड़ गए। गोविंदास देख रहे हैं, ठाकुर जी के वो वागे को देख रहे हैं और उधर देख रहे हैं। ठाकुर जी तो दौड़ गए क्योंकि उत्थापन में वहां पहुंचना है, और उसके बाद वो दौड़ के फिर गोविंद स्वामी भी गए दर्शन करने के लिए। इधर क्या हुआ कि उत्थापन भोग जैसे ही गोसाई जी ने धर के आप जब देखे तो आपकी नजर पड़ी ठाकुर जी के वागे पर, तो वागा फटा हुआ है। गोसाई जी को चिंता हुई, ये वागा कैसे फट गया। ऐसे ठाकुर जी से नहीं पूछा, सेवक का धर्म है कि हमेशा स्वामी के प्रसन्नता को ध्यान रखना। पूछ सकते थे पर पूछा नहीं कि आपका ये बागा कैसे फटा, पर सोचने में पड़े कि आखिर बागा फटा क्यों। तो वहां से आप ऐसी सोचते सोचते आकर बैठक में विराजमान हुए। इतने में गोविंदास जी आए। तो गोविंदास जी आए तो आज गोसाई जी अनमने से, माने रोज जैसी प्रफुल्लितता प्रसन्नता इनके मुख कमल पर दर्शन नहीं हो रही थी। तो गोविंद स्वामी ने कहा, गोसाई जी से पूछा, कृपानाथ आज कुछ अनमने से क्यों। अरे गोविंदास क्या बताऊं, आज तो गोसाई जी ने कहा कि श्रीनाथ जी का जो वागा था वो फट गया। न जाने कैसे फटा, श्रीनाथ जी को कितना परिश्रम हो रहा होगा, क्यों फटा, कहाँ फटा। गोविंदास जी हंस दिए सुनकर, खूब जोर से हंस पड़े। गोसाई जी ने उनकी ओर देखा, अरे मैं चिंता कर रहा हूं कि ठाकुर जी का वागो कहाँ फटे और तुमको हंसी आ रही है। बोले कृपानाथ हंसू नहीं तो क्या करूं, आप तो जानते हो ये आपका ये बालक कितना चंचल है। बोले ये तो ऐसा तो वो वृक्ष पे हम लोग खेल रहे थे, छिमन वो कुछ आंख मिचोली खेल रहे थे, ये जाके वृक्ष में छिप के बैठ गए हो और वही समय आपके उत्थापन की घंटी बजी, घंटानाद हुए, तब आतुरता में ऊपर से कूदो तो इसको वागो जहां अटक गए तो वहां पर वो लीरी जो है ना माने कपड़े की, वो वहीं अटक गई, वो फट के वहीं अटक गई और बाकी फटे हुए वागे से ही आ गए। तो ये तो सहज खेल की बात है, इसमें इतनी क्या चिंता की बात है। ऐसे गोविंददास जी ने कहा। बोले चलो मैं आपको बताता हूँ। तो गोसाई जी ने रामदास जी से कहा कि तुम बाकी की सेवा पहुंचो, मैं अभी आता हूँ। और ऐसे गोविंद स्वामी के साथ आप पधारे और जाकर देखा तो वहां एक ऐसे वस्त्र लटका हुआ था। तो तुरंत ऊपर जाकर मैंने किसी ब्रजवासी को भेजकर वो वस्त्र मंगायो और मंगा के वो ले आए। गोसाई जी ने उसको अपने मस्तक पे चढ़ाया और फिर आप स्नान करके जैसे भीतर पधारे, पधारने के बाद ठाकुर जी के फटे हुए उस वागे में वो वस्त्र का जो था वो लगाया तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो गया, पता चल गया। उस दिन भगवतीयन के इस लीला से गोसाई जी ने एक नियम उत्थापन के समय आपने अपने ठाकुर जी की सेवा में प्रकट किया कि ऐसा नहीं हो कि श्रीनाथ जी को जल्दी से भागना पड़े। तो उत्थापन को जब समय होए 3 बार घंटानाद होने के बाद कुछ क्षण एक 5-10 मिनट रुक के फिर भीतर जाना चाहिए। ऐसे गोसाई जी ने सेवा को एक नियम घड़े हुए। अब ये लीला करने वाले भी ठाकुर जी और सेवा के नियम भी प्रकट करने वाले ठाकुर जी, हाँ। और ये सारे भाव जो तेई एई तेई कछुना संदेह, माने जो श्री वल्लभ है वही श्री ठाकुर जी हैं, जो श्री ठाकुर जी हैं वही श्री वल्लभ है, जो श्री गोसाई जी हैं वही श्री ठाकुर जी है, जो श्री ठाकुर जी है वही श्री गोसाई जी है। दोनों में कोई भेद नहीं है। तो ऐसा दिव्य स्वरूप आपका हरि का स्वरूप है कि आप प्रभु की लीलाओं का प्रत्यक्ष हमेशा अनुभव करते रहते हैं। और अब अगर अपन श्री महाप्रभु जी का जो दूसरा विलक्षण
सर्व लक्षण संपन्न में ये जो स्वरूप का दूसरा जो गुण देखें, और वो है गुरु का। श्री महाप्रभु जी ऐसे अलौकिक गुरु कि जिन्होंने कभी, आप ध्यान दीजिए कि कहीं पर भी वैष्णव ने ऐसे नहीं कहो ऐसे करो, डायरेक्ट कभी ऐसी आज्ञा महाप्रभु आप कहीं पर भी नहीं निकाल पाओगे। इतने षोडश ग्रंथ महाप्रभु जी ने अपने हित के लिए लिखा है। महाप्रभु जी को क्या वो सब बातों की जरूरत थी, वो अपने लिए किए हुए, पर कहीं ऐसी आज्ञा नहीं दी कि वैष्णव तुम ऐसे करो या ऐसे करो, एक दो जगह छोड़कर, क्योंकि वो महाप्रभु जी को लगा कि नहीं यहाँ तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तो एक तो देव द्रव्य की मनाही करी है आपने, और वहां कहते हैं कि मेरा होके जो देव द्रव्य खाएगो मेरो नहीं खावेगो महापतित हो जाएगो। तो एक तो स्पष्ट ही आज्ञा है महाप्रभु जी की, तो अपने को इस पर जरूर ध्यान देना ही चाहिए। और दूसरी बात, असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जन माचरेत, एक तरह से बिल्कुल छोड़ दो, जैसे भावावेश में आके महाप्रभु जी अपने हित के लिए कह रहे हैं। ऐसे एकाध बात को छोड़ने के बाद आपको कहीं ऐसे नहीं लगेगा कि महाप्रभु जी कभी ऐसी आज्ञा देते हैं ऐसे करो, कभी नहीं कहा, बल्कि उपदेश देते हैं, आदेश नहीं देते। आदेश और उपदेश में फर्क है। आदेश का मतलब मैं कह रहा हूं करो, महाप्रभु जी ने कभी आदेश नहीं दिया। देखो, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेवम सततम, करने का पूरा स्वरूप समझाने के बाद बोलते हैं सततम स्थेय मित्येव मे मति। आप श्री आज्ञा करते हैं ये मेरी मति है, मैं ऐसा ठीक समझता हूं। वैष्णव तुमको करना पड़ेगा, तुमको करना चाहिए, ऐसे नहीं कहा। कारण क्या है, शास्त्र में ऐसी एक आज्ञा है कि अगर सेवक अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो बहुत बड़ा दोष माना गया है। और महाप्रभु जी जानते थे कि ये तो सब ठीक है, लीला के सेवक हैं, पर जिनका उद्धार करने आए हैं हाँ, और वो 2012 में भी रहने वाले हैं तो भाई वो सब कैसे रहेंगे? प्रवाह पुष्टि जैसे। प्रवाह पुष्टि और शुद्ध पुष्टि का फर्क क्या है? एक तो प्रवाह पुष्टि और शुद्ध पुष्टि। शुद्ध पुष्टि तो अपन समझ गए, जाको मन मने मेरो मन लागे और श्याम सुंदर सो। श्याम सुंदर में जिनका मन लगा हुआ है, लगाना नहीं पड़ता है, लगा हुआ है, सहज लगा हुआ है, ऐसा जिनका दिव्य स्वरूप है। और श्री वल्लभ जानते हैं कि भाई आने वाली समय में प्रवाह पुष्टि जीव होंगे तो जो जिनका मन सदा प्रभु में लगा नहीं रह सकता है। महाप्रभु जी तो पहले से ही जानते हैं सब कुछ, लगाने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि अपन जो भी करते हैं वो कार्य है, क्रिया करते हैं, हृदय को कुछ होता ही नहीं। एवरीथिंग जस्ट वी मैनेज। हमारे तो ऐसा होता है, गुरुवार को ये होता है, शुक्रवार को ये होता है कहने का देखो जो है सो है, ये स्थिति है। पर आप समझो तो महाप्रभु जी ये क्या है, आज अपन वही तो कर रहे हैं जो महाप्रभु जी ने बताया। ब्रह्म संबंध लिया, ठाकुर जी को पधराए, आपने पुष्टा है, अपन सेवा कर रहे हैं, पर खाली के खाली, कोई अनुभव नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? उसका कारण है कि अभी अपनी सेवा में वो जो पुष्टि का भाव आना चाहिए ना, वो भी नहीं आ रहा। अपने कार्य तो सब अच्छे चल रहे हैं, अब आप कुछ भी हर एक पे लगा लो। अपन सेवा करते हैं, वो भी क्रिया जैसी है। अपन सत्संग करते हैं, क्रिया जैसा है। अपन सेवा का कोई अंग करते हैं, क्रिया जैसी है। हर बात भाई करना है, अरे करना है करके क्या काम को निपटाना थोड़ी है, ऐसी बात नहीं है। तो अपने अधिकतर हर बात क्रियारत है, अपन स्नेहरत नहीं है। हम क्यों सत्संग करते हैं? क्योंकि प्रभु से स्नेह है, किए बिना रहा नहीं जाता, इसलिए करते हैं। ये हो गया पुष्टि का भाव। अपन सेवा क्यों करते हैं? नहीं तो सेवा क्या किसी को बोझ लग सकती है? कभी नहीं लगे। स्नेह हो तो सेवा बोझ होगी नहीं, बल्कि सेवा से बाहर आने के बाद मन को लगेगा अरे कितनी देर अब अनवसर रहेगो, ठाकुर जी से कितनी दूर मुझे दूर रहना पड़ेगा। इस बात का पलकांतर वियोग होता है। एक सामने रहते भी जो पलक झुके उसका जो ताप होए, तो इसमें कितना बड़ा ताप होगा ठाकुर जी का। पलकांतर विरह जिसको कहते हैं,
देशांतर विरह आदि तो बहुत बड़े बार वो हैं। अरे ठाकुर जी के दर्शन करते करते भी जो ये पलक सहज रूप से जो बंद होती है ना, इसको पलकांतर विरह कहते हैं। वो एक पलक के ऐसे बंद होने में उनको एक कल्प जैसा दुख होता था। एक कल्प जैसा, 2000 चतुर्युगी बीत जाए तब एक कल्प माने एक दिन बीतता है, उतना उन ब्रज भक्तों को ताप होता था। क्या अपन कभी कल्पना कर सकते हैं कि उनको कितना प्रेम था प्रभु में? ये हकीकत है। इसलिए मेरे प्राण प्रिय वल्लभीय जन, बस यही मनोरथ है अपना कि प्रभु ऐसा कभी थोड़ा रसा, भले हम थोड़े छोटे ही हैं, पात्र नहीं है, पर ऐसा छोटा मोटा रसास्वादन जीवन में हो गए, और उसमें भी प्रभु को सुख हो गया हो, अपने को सुख नहीं, प्रभु को सुख हो गए। जहां अपने सुख की बात आई, फिर वो पुष्टि भक्ति से निकलकर आप मर्यादा भक्ति में आ गए। भले पुष्टि के कार्य कर रहे हो, पर मर्यादा भक्ति। जहां कुछ लक्ष्य रख के किया, कोई प्रकार को उद्देश्य रख के कियो, उद्देश्य माने कोई लाभ, कोई हेतु से किया, तो फिर वो पुष्टि भक्ति का स्वरूप नहीं है, वो तो मर्यादा भक्ति का स्वरूप है। अब ठीक है, आगे भले पुष्टि में अपना एडवांसमेंट हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आज की स्थिति तो ऐसी है कि करने में उल्लास हो, आनंद हो हर बात को। तो अधिकतर अपन क्रिया रूप से करते हैं, हर बात क्रिया रूप से करते हैं। तो श्री महाप्रभु जी जानते थे कि आगे सब ऐसे ही होने वाला है, तो इसीलिए आपने कभी आज्ञा नहीं दी। ऐसे अलौकिक गुरु हैं कि कभी आपने आज्ञा नहीं दी कि वैष्णव ऐसे करो, सेवा में इतनी बार करो, इस नमूने की सेवा करो। जो आके पूछते थे कृपानाथ बताओ मैं सेवा करना चाहता हूं, उसको बता दिया, पर सबके लिए कभी आज्ञा नहीं करी। इतना ही कहा, कृष्ण सेवा सदा कार्या, बस कृष्ण सेवा सदा कार्या जैसे कहा है। भाई तुम्हारी कितनी शक्ति, आप में कितना समय, कितनी आप किस रूप से प्रभु की सेवा करना चाहते हो, ये अपने पर छोड़ा। कभी महाप्रभु जी ने नहीं कहा कि दामोदर दास संबरवारे को देखो, हाँ तुम लोग क्या सेवा करते हो, कब कहा कभी किसी से? किसी वैष्णव को ऐसे नहीं कहा, अरे वो ऐसा करता है, ऐसा कभी नहीं कहते श्री वल्लभ। बस वल्लभ प्रेम से ठाकुर जी प्रसन्न है, बस यही पूछते थे। सास गोरजा समराई बहू, हाँ देखो वहां पे देखिए आप, वहां तो बहू कहते थी महाप्रभु जी से कि इतनी सी बात ठाकुर जी के पेट में नहीं टिकी, वो भी आपको बता दिया। मतलब क्या बताया ठाकुर जी ने कि समराई बहू मेरी बहुत अच्छी सेवा करे। एक दिन सेवा करी थी माने, एक दिन 3 बार राजभोग धर के धरे, चौथा शाम का टाइम हो गया, परेशान होके गिर गई, मेरे हाथ की सामग्री प्रभु नहीं अरोगेंगे। वैष्णव ऐसी आतुरता, ऐसो प्रेम, ऐसो स्नेह श्री वल्लभ की कृपा से थोड़ा अपने में भी आवे। तो ऐसे सर्व प्रकार के लक्षण युक्त श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। अपन जो अभी अपनी सेवा क्रिया रूप है, उसको भी भाव रूप बनाने की कृपा श्री वल्लभ करते हैं। तो आप में ऐसा हरित्व के साथ साथ गुरुत्व भी इस प्रकार को है। और साथ ही साथ तीसरी बात है कि दासत्व का गुण। देखो कोई आदमी जब बड़ा हो जाता है ना, वो आदमी, उसको छोटा बनना बहुत कठिन होता है। आपको किसी का पदाधिकारी बना दें, एग्जाम्पल मान लो आपकी कोई ट्रस्ट सभा हो, कोई हो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके आपको मंत्री बना दिया गया, और उसके बाद खैर मालूम है आपको भी कि भाई 2 साल के बाद 3 साल के बाद चेंज तो होता ही है, पर आपका पद, उसको पदा, आपके पद से आपको नीचे उतार कर किसी और को चढ़ा दें और आपको एक सामान्य जन बना दें। उसके बाद आप कुछ दिन तक तो असहज हो जाते हो। अभी तक तो ऑर्डर ही ऑर्डर देते रहे सबको, ऐसे करो वैसे करो। अब ऑर्डर देने वाला किसी का ऑर्डर सुने, इट्स ए हाईली डिफिकल्ट जॉब, सचमुच बहुत डिफिकल्ट होता है। ये ऐसा अलौकिक दिव्य लक्षण है जो महाप्रभु जी अपने को कहते हैं कि न तो साधन संपत्ति हरिस्तुष्यति कस्यचित भक्तानाम दैन्यमेवेकम हरितोषणम साधनम। भक्त के हृदय की जो दीनता है वही प्रभु को रिझा सकती है, और वो दैन्यता की पराकाष्ठा स्वयं श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। महाप्रभु जी ने खाली मुख से कहा नहीं, ठाकुर जी एक पल महाप्रभु जी को नहीं छोड़ते हैं, जहां देखो वहां श्री वल्लभ आपको हृदय से लगा लेते हैं श्री ठाकुर जी। ऐसे श्री वल्लभ इतनी कृपा है कि ठाकुर जी उनके संग संग डोलते रहते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं कि आप मत जाओ,
ऐसा जिनका स्नेह संबंध है। पर श्री वल्लभ हमेशा एक ही बात कहते हैं, कृष्ण दास हो हम, मैं तो कृष्ण का दास हूं। ये जो दीनता की बात है ना, पराकाष्ठा, ये भक्तत्व का लक्षण है। श्री वल्लभ साक्षात कृष्ण है, पर अपने को एक भक्त कैसे बनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो बताने का ये जो विलक्षण गुण श्री महाप्रभु जी के अंदर आपने स्वयं स्वरूप तक प्रकट किया है, और उसके द्वारा अपने को बोध दिया, स्वयं क्रिया माने आपने आचरण करके अपने को बोध दिया कि जीवन के अंदर हमेशा प्रभु के दासानुदास बन के रहना। और जब प्रभु के दासानुदास, तो अपन को लगता है कि हाँ, हम भी तो भगवान के दासानुदास ही हैं, ऐसा लगता है। बनना बहुत जरूरी है। जानते हो कि बस सबके चरण की रज में अपनो मस्तक झुके और आनंद का अनुभव हो, बस ये प्रक्रिया है दीनता की। कुछ नहीं है मेरे में, ऐसा भाव आवे श्री वल्लभ की कृपा से। तो महाप्रभु जी के स्वरूप में ऐसे अलौकिक अलौकिक परम गुण हैं, जिनको श्री गोसाई जी ने कहा कि सर्व लक्षण संपन्न। महाप्रभु जी के गुणों की चर्चा करते हुए शेष जी सहस्त्र मुख से पार नहीं पाते हैं। हाँ, इतनी भागवतें आद्योपांत 5000 साल से हो रही है, तो भी प्रभु के गुणों का कोई गुणगान कभी कोई थका क्या करते करते। तो ये सब तो श्री वल्लभ के हैं। तो ऐसे अलौकिक लक्षण वाले श्री वल्लभ का गुणगान करने की सामर्थ्य किसमें है? पर ये 2-3 अलौकिक ऐसे गुण जो केवल श्री महाप्रभु जी के ही स्वरूप में अपने को दर्शन होंगे, और बाकी आप ढूंढ लो पूरे भक्ति मार्ग के इतिहास को, इतने 3 गुण एक साथ आपको कहीं नहीं दिखेंगे। और इन्हीं गुण, और बाकी के तो जो गुण अपने को लगता है भाई ये श्रेष्ठ गुण, किसी अच्छे मानव के अंदर जो श्रेष्ठता की परिसीमा होती है, उसके जो गुण है वो तो श्री महाप्रभु जी में सहज भी राज रहे। महाप्रभु जी जैसी दया किनके पास है? महाकारुणिक है श्री वल्लभ। अरे योग्य देखा ना अयोग्य देखा, बस सामने जो आया अलौकिक फल प्रदान कर दिया, सीधा फल प्रदान किया है, साधन नहीं, फल प्रदान किया है। ऐसा अलौकिक दिव्य स्वरूप है। तो अनेक ऐसे महाप्रभु जी के दिव्य गुण हैं। तो उसके अंदर कभी कभी अपने को और भी स्मरण होते रहेंगे, पर आज अपन इन महाप्रभु जी के इस अलौकिक नाम का अपने हृदय में स्मरण करते हुए श्री महाप्रभु जी के चरणों में वंदन करें, श्री गोसाई जी के चरणों में वंदन करें, अपने गुरुदेव के चरण में वंदन कर कर सर्वलक्षण संपन्नाय नमः, सर्वलक्षण संपन्नाय नमः, सर्वलक्षण संपन्नाय नमः। यहां से ये 27वां नाम थोड़ा सा अपन ने स्मरण किया। बस ये नाम जब स्मरण करें तब ये भाव हृदय में रखनो कि कितने सौभाग्यशाली अपन हैं जिनको ऐसे दिव्य गुरु मिले जो साक्षात कृष्ण भी हैं। देखो, भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये भगवान के कब क्यों कहा गया ये उपाधि? जब उन्होंने गीता जी का बोध किया, उपदेश किया। कितना टाइम लगा होगा? लगभग 2.5-3 घंटे लगे होंगे। 2.5-3 घंटे ठाकुर जी ने उपदेश किया, और उद्धव जी को थोड़ा सा अपने को माने 26-27 अध्याय में ये बात आती है कि उद्धव जी को जो आपने बोध किया है, जो अर्जुन को कहा था वो उद्धव जी से भी कहा है, और इसीलिए भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहे गए। वैसे तो जगत गुरु तो है ही प्रभु, पर मुख्य रूप से इसके कारण, नहीं तो भगवान की लीलाओं के कारण भगवान को जगत गुरु नहीं बोलते थे। गुरु उन्हीं को कहते हैं जो अपने अज्ञान अंधकार को दूर करता है, बस। अब भगवान को भी गुरु बनना है तो फिर अपने अज्ञान अंधकार को दूर करना ही पड़ता है, और भगवान ने किया है, इसलिए भगवान को यह विशेषण है कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम। पर थोड़ी देर के लिए, बाकी तो भगवान कभी मित्र बने, कभी राजा बने, कभी किसी के पुत्र बने, सखा बने, सब बने, ज्यादा गुरु बन के नहीं रहे, गुरु बन के नहीं रहे ठाकुर जी। श्री वल्लभ जब से प्रकट हुए तब से आपने अपने निज जनों के लिए हरि का स्वरूप भी प्रकट किया, गुरु का स्वरूप भी प्रकट किया। आद्योपांत प्रकट हुए तब से लेकर जब आप नित्य लीला में पधारे तब तक आपने आखिरी में भी 5 मिनट पहले भी शिक्षा श्लोकी के द्वारा जगत को शिक्षा दी।
यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यत तथा कथंचन तथा देह काल परवाहस्ता देह चित्ता दयोपित सर्वता भक्षयिष्यन्ति युष्मानिति मतिर्मम। आखिरी तक श्री महाप्रभु जी अपने को सुंदर, जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रभु के निकट अपन जाए, अपना मन प्रभु में लगा रहे, ऐसे प्रभु के अपने को हमेशा सुंदर रूप से उपदेश देते रहे। ऐसा आपका दिव्य गुरु स्वरूप है और दीनता की तो पराकाष्ठा है श्रीमद आचार्य चरण के। स्वयं आचरण करके अपने को जिन्होंने बताया, दैन्यम ततोष साधनम, क्योंकि प्रीतम तो प्रीत ही ते पइये, यद्यपि रूप गुण शील सुगरता इन बात न नारी जाइए। क्या कोई नाहम वैदेर्ण तपसा न ज्ञाने न चेज्जया। अर्जुन, न कोई मैं वेदों के ज्ञान से प्राप्त होता हूं, न कोई यज्ञ से प्राप्त होता हूं, न कोई तपस्याओं से प्राप्त होता हूं, न कोई अधिक व्रत आदि करने से प्राप्त होता हूं। मतलब क्या है, ये भगवान को बांध नहीं सकते। ये सब उत्तम कार्य करना चाहिए। भगवान ने कभी अकर्मण्य बनने के लिए अपने को आज्ञा नहीं करी। अगर अकर्मण्य बनना होता तो भगवान कहते युद्ध कर, क्यों कहा अर्जुन को? मतलब कर्तव्य का पालन कर। युद्ध का मतलब अपने कर्तव्य का पालन कर, जय विजय छोड़, इसका आश्रय छोड़ दे। राजा आस्कर्ण जी से यही कहा, जिन जो व्यसनावस्था पे पहुंचे सोए, तो राजा आस्कर्ण जी को ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि जब दूसरा देश का राजा चढ़ाई कर दियो तो आपने कहा कि आस्कर्ण जाओ युद्ध करो। अब इनका मन तो प्रभु में लगा हुआ, सेवा को क्रम चल रहे हो और कड़ी सब सामग्री धरी। हाँ, वो तो सिखा बोल दिया मुखिया जी को कि जरा बरोबर ध्यान से करना, और उसके बाद वो तो चले। लेकिन उनका युद्ध में जा रहे हैं, युद्ध का निर्देशन भी कर रहे हैं, लेकिन मन प्रभु में लगा हुआ है। देखो अपने भगवदियों ने अपने को बताया, युद्ध जैसे कार्य में जाते हुए भी अगर मन प्रभु में लगा रह सकता है, अपन एक ऐसे कौन से अपन प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं जो अपना मन प्रभु में नहीं लगे। लगना ही चाहिए, कभी नहीं बोलना हमारा मन प्रभु में नहीं लगता है। वैष्णव तो बोलना ही नहीं चाहिए ऐसा, और नहीं बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरा मतलब ये कि ऐसा उनको एहसास ही नहीं हो कि हमारा मन प्रभु में नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई, प्रभु में ही रहेगा। और अब तो जब तक सर्वोत्तम जी का जब अपन प्रेम से पाठ करेंगे, यमुनाष्टक को करेंगे, तो मन प्रभु में ही रहेगा और बाहर कहीं नहीं रहेगा, निश्चित बात है। भवति वै मुकुंदे रति कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि रत्र न संशय। कृष्ण के अधरामृत की, कृष्ण के स्वरूपामृत की, जाको मने वेद रटत, ब्रह्मा रटत, शंभु रटत, शेष रटत, नारद शुक व्यास रटत, पावत नहीं पाररी, सोई राधा उरहाररी। ऐसो सुख जिसको प्राप्त होवे, क्या उसका मन कहीं अन्यत्र भटकेगो? कहीं नहीं जा सके। ठाकुर जी की कृपा से मन सहज प्रभु में लगे रहेगो। ये बिल्कुल सहज बात है। क्या टाइम समय है ना, पर इतना जरूर है, महाप्रभु जी में सर्व प्रकार के लक्षण आप में दर्शन होते हैं। अलौकिक दर्शन, ठाकुर जी को रिझाने के, भक्तों के उद्धार के, निज जन को उद्धार कर कर दैवी जीवों को नित्य लीला तक का सुख देने का सुख श्री महाप्रभु जी के अंदर ऐसे ऐसे अलौकिक गुण आप श्री के स्वरूप में प्रकट होते हैं। ऐसे वल्लभ न भावी न भूतोत्सुपी। श्री गोसाई जी ने एक आखिरी में स्वरूप कृष्ण प्रेमामृत में कह दिया, न तो कभी भूतकाल में ऐसा कोई स्वरूप प्रकट हुआ और न भविष्य में अब कोई होगा। लाभ ले लेना चाहिए। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। देखो अपने उस पद में आता है ना, अपने हिलक के पद में आता है, बहुत सुंदर पद है। चलो आज वो हिलक के पद का दर्शन करें। आज इस नाम को अपने हृदय में पधरा है, सर्वलक्षण संपन्न श्री महाप्रभु जी को अपने हृदय में पधरा कर इस एक पद का अपन स्मरण करेंगे। गोपीजन अपने मन में आ नहीं रहे, स्मरण है नहीं तो बता देना ना। आप इतने लोग बैठे हैं पुस्तक लेके। नंद लाल सो मेरो मन मान्यो, नंद लाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करेगो कोयरी।
करे गो कोयरी। मैं तो चरण कमल लपटानी, मैं तो चरण कमल लपटानी। जो भावे सो होयरी, जो भावे सो होयरी। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करे गो कोयरी। गृहपति मात पिता मोहि त्रासत, हसत बटाओ लोगरी। गृहपति मात पिता मोहि त्रासत, हसत बटाओ लोगरी। अब तो जिय ऐसी बनी आवे, अब तो जिय ऐसी बनी आवे। विधना रचो है संयोगरी, विधना रचो है संयोगरी। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करे गो कोयरी। जो मेरो यह लोक जाय गो, और परलोक न शायरी। जो मेरो यह लोक जाय गो, और परलोक न शायरी। नंद नंदन को तो ना छांडो, नंद नंदन को तो ना छांडो। मिलोंगी निशान बजायरी, मिलोंगी निशान बजायरी। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, कहा करे गो कोयरी। यह तन धर बहुर्यो नहीं पइये, वल्लभ वेश मुरारी।
पैये वल्लभ वेश मुरारी परमानंद स्वामी के ऊपर परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस्व डारो वारी सर्वस्व डारो वारी नंदलाल सो मेरो मन मान्यो कहा करेगो कोई री नंदलाल सो मेरो मन मान्यो कहा करेगो कोई री। ऐसी स्थिति और ऐसी अवस्था सबके मन की होए, ये कब होए? जब श्री वल्लभ की कृपा होए। वल्लभ माने स्वामिनी जी। सौंदर्यम निजरतगतम प्रकटितम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम पूरूपम च पुनस्तदंतरगतम प्राविशद स्वप्रिय। जिसमें से ठाकुर जी का स्वरूप और स्वामी जी का स्वरूप, दोनों स्वरूप एक साथ विराज रहे हैं, और तीसरा गुरुत्व स्वरूप जिनमें विराज रहा है। ऐसे वल्लभ के चरण कमल की शरण में जब अपन जाएं, माने अपन तो चले गए लेकिन गए उसको याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना कि शरणागति भी अपनी क्रिया ही है, ये भी भाव से होनी, क्योंकि शरणागति अगर सिद्ध हो गई तो फिर दो बात जीवन में से एकदम गायब हो जाती है। वो पहली बात है चिंता और दूसरी बात है भय। यही बातों से तो अपन पीस रहे हैं, है ना। यही दो बात हैं जो सेवा करते हुए, स्मरण करते हुए, सत्संग करते हुए भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। कारण ये है कि हमारी सत्संग, हमारी सेवा जो केवल क्रिया जैसा है, वो अब स्नेहात्मक होना बहुत जरूरी है। हम ऐसे इसलिए नहीं करें, सत्संग इसलिए नहीं करें कि चलो जीवन थोड़ा धन्य हो जाए। नहीं, हमको प्रभु से इतना प्रेम है कि हम उनके गुण सुने बिना रह नहीं सकते हैं, इसलिए करना है। हम प्रभु के कीर्तन इसलिए नहीं करें कि चलो प्रभु के कीर्तन हम 2-3 सुना दें प्रभु को। अरे भाई 5660, 1 करोड़ों से ज्यादा प्रभु को सुंदर कीर्तन सुना रहे हैं, सब एक से बढ़कर एक। पर अपने ठाकुर जी देखो रूपा पोरिया पर रीझते हैं। क्यों? कि इन्होंने भाव से गायो। गोविंद स्वामी बहुत सुंदर करते हैं, पर रूपा पोरिया पे रीझने का कारण क्या है? कि इनमें वो गाने में प्रेम है। गायकी में रीत भले ना हो, लेकिन प्रभु में प्रीत बहुत आवश्यक है। अब ये प्रीत कहां से लाए? फिर प्रश्न यही उठता है, प्रेम न वाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, जाको प्रेम चाहिए शीश दे ले जाए। भैया ये खाली बातों से नहीं होता है, वो अब थोड़ा निर्णय करना पड़ेगा, थोड़ा निश्चय करना पड़ेगा। भगवत सुख के अंदर जो बातें अपने को लगती है कि हाँ ठीक है ये कर लेना चाहिए, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा पुण्य होता है, ये सब बात पुष्टि भक्त हृदय से निकाल दें। प्रगट पुण्य को पुंज सांवरो। अरे पुण्य के करोड़ों पुंज का साक्षात प्राकट्य तो स्वयं अपने घर में बैठा है वो, और कौन से पुण्य बाकी रह गए? गंगा जी का स्नान करने से पापों का नाश होता है। गंगा जी भगवत चरण कमल से प्रकट हुई, लेकिन गंगा जी का जल क्योंकि चरणोदक के रूप में, इसलिए झारी जी में भरो नहीं जाए हो, याद रखियो। ठाकुर जी के स्नान में नहीं आवे, चरण का जल स्नान पे नहीं आता है, ऐसा नहीं होवे। लेकिन
गंगा जी चरण से प्रकट हुई और उनमें ये सामर्थ्य आई। और आप तो जानो ही हो कि वो यमुना जी का संग होने के बाद वो सामर्थ्य आई है उनके अंदर। पहले तो खाली पाप नाश की सामर्थ्य। अब विचार करो कि जो भक्त महाप्रभु जी के चरण कमल की शरण में जाने के बाद जो रोज ठाकुर जी के चरण स्पर्श करता है, चरणों का स्पर्श करता है, उसमें गंगा जी जैसी पवित्रता, गंगा जी जैसी दिव्यता और गंगा जी जैसी अलौकिकता, इतना ही नहीं बल्कि ठाकुर जी उनके वश में हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात, ये सुख किसने दिया? श्री महाप्रभु जी ने। ऐसे महाप्रभु जी को याद करना ही अपना जीवन है। और कुछ होए कि नहीं होए, लेकिन जिनका मन श्री वल्लभ के स्वरूप में तन्मय हो गया है, जिनके मन में ऐसा भाव है, महाप्रभु जी से जाकर एक ही विनती करते हैं, हाँ याचक श्री वल्लभ तिहारो, याचन तुमको आयो हो। श्री वल्लभ, मैं जैसो भी हूं वैसो आपको हूं। देखो वैष्णव, अभी अपन बैठे रहते ना, लगता है हाँ नहीं अपन तो बहुत ठीक ठाक हैं, लेकिन जब थोड़ा बाहर जाएं तो पता चलता है कुछ नहीं है, सब बंटाधार है। नो डाउट अपन ऐसे ही हैं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैं हृदय से स्वीकार करता हूं कि राज्य में बैठकर तुच्छाति तुच्छ भी कहने में संकोच होता है। सूरदास जी ने तो ऐसे ही कहा, लेकिन अपन तो ऐसे ही हैं। पर फिर भी एक ही सहारो है और वो है श्री वल्लभ के चरण कमल को। श्री सर्व लक्षण संपन्नाय नमः।